साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, साला दर्पण पर ऑनलाइन अंक प्रविष्टि परिणाम जारी करना, रिपोर्ट कार्ड कैसे प्रिंट करना है और किस प्रकार से पूरा रिजल्ट तैयार होगा, कैसे अंक विभाजन है, किस प्रकार से ग्रेड तय करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट की होगी, किस प्रकार से विद्यार्थी जो मासिक उपस्थिति है वो दर्ज करनी है, पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको इसमें मिलेगी। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान हम कक्षा 1, 2, 3, 4 और 6, 7 ये 3 कैटेगरी में विभाजित हैं के लिए जो नवीन प्रक्रिया आज जारी हुई है उसको लेकर के हमारा वीडियो है। स्थानीय परीक्षा परिणाम कैसे जारी होगा, पूरी जानकारी एक साथ इसमें मिलेगी और किस प्रकार का जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, कलर्ड कैसे प्रिंट होगा और ब्लैक एंड वाइट कैसे प्रिंट होगा, पूरी जानकारी मिलेगी। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, MSRA आकलन कार्ड और मार्कशीट सभी कैसे जारी होंगे और कैसे कैसे इसको प्रिंट करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान मिलेगी। साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचें। साला दर्पण पर ऑनलाइन परीक्षा अंक प्रविष्टि परिणाम बनाने हेतु जो सत्र 2024-25 के लिए मुख्य बिंदु हैं वो जारी किए गए हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे कक्षा 1 और 2 के लिए। कक्षा 1 और 2 सत्र 2024-25 में का परिणाम ऑनलाइन होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जारी किया जाएगा। इसके लिए साला दर्पण परीक्षा परिणाम टैब में सुमेटिव असेसमेंट के ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 की प्रविष्टि की जानी है। कैसे प्रविष्टि करनी है उसका वीडियो आपको मिलेगा, जो मैंने बनाया हुआ पहले से, उसको ले सकते हो। एकेडमिक में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन की संक्रिया कक्षा स्तर के साथ में ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 टैब के अंदर इनको ग्रेड भरे जाने हैं। और जो नॉन एकेडमिक जिनको हम सह शैक्षिक गतिविधियां बोलते हैं वो आपकी ऐसे 1 और ऐसे 3 के अंदर भरनी है। कैसे भरनी है, कैसे ग्रेड भरनी है, उसका वीडियो डिटेल वीडियो है वो पूरा एक साथ है वो बनाया हुआ है। उसके बाद में अगला है ग्रेड भरने के आधार पर ऑनलाइन होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जनरेट किया जाएगा, जिसका प्रिंट आउट रंगीन अथवा ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर द्वारा A4 साइज के ग्लॉसी व साधारण पेपर पर सुविधा अनुसार लिया जा सकेगा। यानी ये कलर्ड के ऊपर भी आप इसको निकाल सकते हो अगर आपके पास में कलर्ड प्रिंटर है तो। ये आपकी सुविधा के अनुसार रहेगा। कलर्ड प्रिंटर अगर होगा तो समग्र जो प्रगति प्रतिवेदन होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है वो ऐसा जारी होगा, जिसमें इस प्रकार से 4 पृष्ठीय होगा। और इसको अगर कलर्ड आपको प्रिंट करना है तो इसमें जो ऑप्शन वाला प्रिंट देते समय टैब आएगा बैकग्राउंड ग्राफिक्स, इसको आपको टिक करना, उसके बाद में प्रिंट करना है। कलर प्रिंट के लिए इसको करना होगा। और उसी प्रकार अगर आप वाइट पेपर पर लेते हो तो आपके पास में इस प्रकार का होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है वो जारी होगा। इसके लिए आपको अगर बैकग्राउंड हटाना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऑप्शन में इस बैकग्राउंड ग्राफिक्स को आपको इस बॉक्स को अनबॉक्स करना होगा और उसके बाद में इसको प्रिंट कर देना है। यहाँ चेक मार्क है वो यहाँ से हटा देना है। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो है कि उपस्थिति विवरण साला दर्पण पोर्टल पर भरे गए कार्य दिवसों व माहवार उपस्थित रहने के आधार पर स्वतः प्रदर्शित होंगे। यानी उपस्थिति है वो हमें जो प्रत्येक माह की जो मासिक जो कक्षा विद्यार्थीवार उपस्थिति भरेंगे उसके आधार पर यह प्रदर्शित होगा। बेसलाइन प्रविष्टि कक्षा अनुरूप भरना अनिवार्य है। ये आपकी कक्षा 1 और 2 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जो कैसे भरनी है वो मैंने आपको बताया था कि बेसलाइन प्रविष्टि आपकी वो इस प्रकार से आपको भरनी है, हिंदी, अंग्रेजी व गणित की। उसको भरे बिना कक्षा 1 और 2 का परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि है वो नहीं होगी। यहाँ पे इनको हम भर देंगे। उसके बाद में इसमें आपको ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3 व जो सह शैक्षिक आकलन गतिविधि विवरण ऐसे 1 और ऐसे 3 के टाइम इसको हमें यहाँ से भरना। कैसे भरना इसका डिटेल वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें कि विषयवार औसत व समेकित ग्रेड प्रगति प्रदर्शन संक्रियाओं में प्राप्त ग्रेड के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा। अंक भार यहाँ पर दिया गया है। A ग्रेड के लिए 10 अंक है, B ग्रेड के लिए 5 अंक और C ग्रेड के लिए अंक भार है वो 1 रखा गया है यहाँ पर। यानी कि ग्रेड A का अंक भार 10, ग्रेड बी का अंक भार 5
और ग्रेड सी का अंकवार 1। हिंदी विषय में कुल 7 संक्रियाएं, कितनी संक्रियाएं टोटल? हिंदी विषय में 7 संक्रियाएं हैं। उदाहरण के लिए तो प्राप्त ए ग्रेड, अगर उसमें 7 दक्षताएं, उसमें अगर मान लीजिए 3 में ए ग्रेड आ रही है और 2 में बी ग्रेड आ रही है और 1 में सी ग्रेड आ रही है, तो औसत अगर हम इनको निकालेंगे तो क्योंकि ए ग्रेड 10 का होगा और 3 आई है तो 10 थी 30। इसी प्रकार 2 बी ग्रेड आई है और 1 5 अंक का, तो यानी कि 5 दूनी 10। और इसी प्रकार है वो सी ग्रेड है, वो आपकी कितनी आई हैं? इसमें 2 संक्रियाएं सी ग्रेड की आई हैं, तो यहाँ पर सी ग्रेड है वो, सॉरी 1 संक्रिया वो सी ग्रेड की आई है, तो 2 अंक 1 2 गुणा 1 यानी 2 अंक होंगे। इसी प्रकार 7 गुणा 10 यानी 7 संक्रियाएं, वो 70 नंबर की संक्रिया इसमें हो गई हैं। कितने अंक नंबर की हो गई है? 70 नंबर की हो गई हैं। और इसी प्रकार इसमें ग्रेड के आधार पर प्राप्त अंक उन्होंने प्राप्त कर लिए 30 + 10 + 2 यानी 42। 70 में से 42 अंक प्राप्त किए हैं। 0.6 अर्थात 60% औसत विषय ग्रेड की गणना के आधार पर इसको किया जा सकेगा। यहाँ पर 100% में से इसके अंदर ग्रेड विभाजन किया गया है। ए ग्रेड रहेगी वो 71 से 100% रहेगा, यानी जिस विद्यार्थियों की होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में ए ग्रेड मानी जाएगी उनको 71% से ऊपर माना जाएगा और उनको स्टार परफॉर्मेंस के तौर पर उनको 3 स्टार है वो दे होंगे। इसी प्रकार बी ग्रेड रहेगी वो 41% से 70% के बीच में रहेगी, उनको 2 स्टार परफॉर्मेंस दे होगी। और इसी प्रकार 40% से नीचे अंक होंगे उनको सी ग्रेड दे होगी और उनको 1 स्टार परफॉर्मेंस रहेगा। तो ये साथियों बहुत दिनों से ये प्रश्न आ रहा था कि ए बी सी ग्रेड का अंक विभाजन क्या होगा, ये आपके सामने आ गया। यानी ए ग्रेड के लिए वैसे तो इसको 10 दक्षता के तो रखे गए हैं 10 अंक, और दक्षता में बी ग्रेड के रखे गए हैं 5 अंक और सी ग्रेड के 1 अंक। अब उसमें से दक्षताओं में जो 7 दक्षताएं उनके में से कितनी आएंगी वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। इस प्रकार से यदि किसी विद्यार्थी को हिंदी में औसत ग्रेड 41 से 70 के बीच में रहेगा तो बी ग्रेड इसके आएगा। किसके लिए आधार पर? ये 60% जो हमने निकाले ना, इसके आधार पर उसके बी ग्रेड समेकित ग्रेड हिंदी विषय की है वो रहेगी। ये समेकित ग्रेड के लिए हैं। हमें जो ग्रेड भरनी है वो अलग तरीके से भरनी है, जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के लिए, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया गया उसके अनुसार। अगला है सह शैक्षिक गतिविधियों की गणना 22 संक्रियाओं के आधार पर SA1 व SA3 के प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर सितारों के रूप में प्रदर्शित होंगी, यानी स्टार के रूप में प्रदर्शित होंगी। परिणाम लोक करने के पश्चात ही हम इसको प्रिंट का उपलब्ध वो हमें हो पाएगा। जैसे प्रिंट का ऑप्शन आएगा आपको वीडियो के द्वारा उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कलर्ड पेपर में कैसे प्रिंट लेना है, ब्लैक एंड व्हाइट में कैसे प्रिंट लेना, वो सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। समेकित योगात्मक आकलन व सह शैक्षिक गतिविधि आकलन का जो ऑप्शन आपको यहाँ उपलब्ध रहेगा, इसको वीडियो मैंने पूरा बनाया हुआ है, पहले उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आप कर पाएंगे। इस प्रकार से ये कक्षा 1 और 2 का रिजल्ट है वो तैयार होगा। अब यहाँ पर हम बात करें कक्षा 3 और 4 के लिए। 3 और 4 के लिए आपको क्या करना है, इसमें साला दर्पण पर सुमेटिव असेसमेंट में परीक्षा परिणाम टैब में प्रविष्टि में सुमेटिव असेसमेंट में ही SA1 SA2 व SA3 की प्रविष्टि की जानी है। इसमें SA1 SA2 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित व पर्यावरण के ग्रेड भरे जाने हैं और SA3 में इन विषयों के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा व कार्यान्वयन विषयों के ग्रेड भी इसमें भरे जाने अनिवार्य हैं। और दक्षता आधारित आकलन के जो प्रगति पत्र के साथ ही सुमेटिव असेसमेंट की SA1 SA3 और SA2 के जो ग्रेड है वो भी प्रदर्शित होंगे। और इसका जो परिणाम रहेगा कक्षा 3 और 4 का जो परीक्षा परिणाम रहेगा वो साला दर्पण शिक्षक ऐप टैब में कक्षा का चयन कर डाउनलोड किया जा सकेगा। यानी कि इसमें आपको SA1 SA2 और SA3 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण के भरने हैं और SA3 के टाइम पर इसमें कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और कार्यानुभव की ग्रेड भी भरी जानी है। और साथ में विद्यार्थियों की मासिक उपस्थिति है वो जरूर दर्ज करनी है और इसका रिजल्ट जो रहेगा वो है शिक्षक ऐप में इसका रिजल्ट है वो मिलेगा। अब हम बात करते हैं कक्षा 6 व 7 की। तो यहाँ पर हम बात करें कक्षा 6 व 7 के लिए परीक्षा परिणाम शिक्षक टैब में प्राप्त विकल्प से डाउनलोड किया जा सकेगा। यानी कक्षा 6 का जो है वो परीक्षा परिणाम शिक्षक ऐप का जो टैब है उसमें डाउनलोड किया जा सकेगा। साला दर्पण के परिणाम टैब में परिणाम प्रविष्टि 2024-25 में
2024-25 में प्रथम प्रक, द्वितीय प्रक, अर्धवार्षिक परीक्षा, तृतीय प्रक, वार्षिक परीक्षा में निर्दिष्ट अधिकतम अंकों में से प्राप्त अंकों को इसमें भरा जाना है। साथियों, कक्षा 6 और 7 के लिए ग्रीन वाला जो बॉक्स है इसका मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, अब आप इसको दोबारा समझ लें। इसमें लिखा है, चूंकि अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2024 में 70 में से यानी कि 50 + 20 50 लिखित और 20 मौखिक अंकों की हो चुकी है तथा जनवरी 2025 के अंत में 20 अंकों के दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट होने के कारण अर्धवार्षिक परीक्षा का अंक भाग वो 50 यानी 35 लिखित व 15 मौखिक हो गया। लेकिन शाला दर्पण के परिणाम मॉड्यूल में शिक्षक और विद्यालयों को 70 यानी 50 लिखित और 20 मौखिक अंकों के आधार पर ही प्रविष्टि करनी होगी, जिसे ग्रीन सीट में 50 यानी कि 35 + 15 में अपने आप इसको आप देख पाओगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा वो 50 + 20 के अनुसार ही अंक उसमें चढ़ाने हैं। उसके बाद में अगला है, कुल 6 एकेडमिक विषयों में 200 प्रति विषय के अंक भार के अनुसार 1200 अंकों का परीक्षा परिणाम की गणना की जाएगी, यानी 6 सब्जेक्ट रहेंगे, प्रत्येक 200 का रहेगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित में 20-20 अंकों के 2 दक्षता आधारित आकलन MSRA फर्स्ट और सेकंड हुआ है, 40 अंकों का ये हो गया है। तो यहाँ पर ये 40 अंकों के कारण शेष रहेगा वह 160 अंकों का होगा। इसमें 10-10 अंकों के 3 परख यानी 30 अंक, 50 का अर्धवार्षिक परीक्षा होगी और 80 अंक की वार्षिक परीक्षा होगी, जो कि 50 + 30 अंकों के आधार पर होगी। इस प्रकार से वो होगी। इसी प्रकार विज्ञान और सामाजिक विज्ञान संस्कृत के लिए आपको क्या रहेगा, इसमें 200 अंक का ये रहेगा। इसमें प्रथम प्रक, द्वितीय प्रक, तृतीय प्रक 30 अंक के, 70 अंक का अर्धवार्षिक, 50 + 20 और 100 अंक के वार्षिक परीक्षा यानी 70 + 30 इसमें परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें भी जो आपको बताया गया है कि शाला दर्पण परीक्षा परिणाम टैब में शाला, अब इसके साथियों इसकी जो मार्कशीट रहेगी उपलब्ध रहेगी वो तो रहेगी शाला दर्पण शिक्षक ऐप में, और इसका जो प्रविष्टि रहेगी परीक्षा परिणाम टैब में। यहाँ से जनरेट रिजल्ट टैब से परिणाम अद्यतन किया जाएगा। किसी भी विषय व परिणाम में अंकों में परिवर्तन होने की स्थिति में उसे पुनः जनरेट रिजल्ट टैब पर क्लिक कर अपडेट करना होगा, अन्यथा पूर्व के ही अंक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड में दिखेंगे। अंकों की प्रविष्टि को लॉक करने हेतु वेरीफाई बटन को ऊपर क्लिक करें, तभी परीक्षा परिणाम जारी होगा। यानी वेरीफाई करना होगा, जनरेट रिजल्ट, उसके बाद में उसको वेरीफाई करना होगा। परिणाम वेरीफाई करने के बाद में यदि आपके द्वारा किसी विषय में फेरबदल करना है तो अनवेरीफाई का विकल्प आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिससे आप अंक बदलाव के पश्चात पुनः वेरीफाई कर परिणाम जारी कर सकेंगे। परीक्षा परिणाम शिक्षक ऐप टैब में कक्षा का चयन कर डाउनलोड किया जा सकेगा। ये साथियों 3-4 का भी वहीं पर मिलेगा। और जिन विद्यालयों में दक्षता आधारित आकलन संचालित नहीं होता है वहाँ सभी विषयों में 3 परख होंगे 10-10 अंकों की, और अर्धवार्षिक परीक्षा 70 अंक की होगी और वार्षिक परीक्षा वो 100 अंक की रहेगी का आयोजन किया जाएगा, और उनका जो रिजल्ट रहेगा वो मिलेगा परीक्षा परिणाम में। वेरीफाई रिजल्ट के बाद परीक्षा परिणाम टैब में ही उनको डाउनलोड किया जा सकेगा। तो साथियों इस प्रकार से कक्षा 1, 2, 3, 4 और 6, 7 के रिजल्ट है वो तैयार कैसे होगा, उसके लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसको लेकर के हमारा ये वीडियो था। कक्षा 9 से 11 का जो रिजल्ट है उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जो कुछ साथी ऐसे हैं जो 9 और 11 के लिए देखते हैं तो उनके लिए कोई मतलब का नहीं रहेगा, इसलिए हम इनको 2 जगह इसको बांट करके वीडियो को बनाया है। तो साथियों धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और जैसे जैसे इसमें अपडेशन आ जाते जाएंगे शाला दर्पण पर आपको वीडियो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।